दोस्तों, आज कहानी उस विवाद की जो इंडियन क्रिकेट टीम को हिला के रख सकता था। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर से कप्तानी ली गई, दोबारा फिर उनको कप्तान बनाया गया और फिर किन हालात में सचिन तेंदुलकर ने दोबारा कप्तानी छोड़ दिया या उससे कप्तानी छीनी गई। क्या उस समय के कोच और बीसीसीआई के अध्यक्ष सचिन तेंदुलकर को पसंद नहीं करते थे? क्या इस वजह से सचिन तेंदुलकर को कप्तानी से हटाया गया ताकि इंडियन क्रिकेट में बीसीसीआई और कोच को यह लगने लगा कि यह खिलाड़ी तो बहुत बड़ा है ही, पर कप्तान भी बहुत बड़ा बन गया तो इंडियन क्रिकेट टीम में हमारी बात कोई नहीं मानेगा और हमारी कुछ नहीं चलेगी। क्यों बीसीसीआई ने दौरे से पहले यह कह दिया अगर यह कप्तान रहा तो टीम इंडिया पक्का हारेगी। आज कहानी उस विवाद की है जो इंडियन क्रिकेट टीम को हिला के रख सकता था। जो कप्तान यंग लड़के को टीम में लेकर आए, उसके बाद इंडियन टीम की गाड़ी चलती रही, लेकिन सचिन तेंदुलकर से जिस तरह से कप्तानी ली गई, दोबारा कप्तान बने और फिर उन्होंने कप्तान छोड़ दी, यह खबर इंडियन क्रिकेट को काफी झकझोर के रख देने वाला था। भारतीय टीम के ये यंग बल्लेबाज बहुत जल्द टीम इंडिया के उप कप्तान बनाए गए। सबको लगता था कि अब सचिन तेंदुलकर का वक्त आ गया है और 1996 में जब भारत वर्ल्ड कप हारा और यह साफ हो गया था मोहम्मद अजरुद्दीन की जगह सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर को कप्तानी मिली नहीं। अजरुद्दीन को इंग्लैंड का दौरा दिया गया। संदीप पाटिल तब कोच थे और यह माना गया आने वाले वक्त में शायद सचिन तेंदुलकर कप्तान बनेंगे, लेकिन अजरुद्दीन अगर उस दौरे पर अच्छा करते, हो सकता था सचिन तेंदुलकर की कप्तानी डिले होती। 1996 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में कप्तानी मिली और अब लगने लगा भारतीय क्रिकेट का नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब सभी को लगने लगा दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, दुनिया के नंबर 1 कप्तान बनेंगे। वह कप्तानी महज सचिन तेंदुलकर के पास 12 से 13 महीना रही, क्योंकि उस वक्त के सिलेक्शन कमेटी ने सचिन का सपोर्ट नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी को यह लगता था कि कहीं यह पाकिस्तान का तो इमरान खान नहीं बन जाएंगे। उससे पहले पाकिस्तान का इमरान खान से जो खबरें आती थी, जब इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान हुआ करते थे तो पूरी कंट्रोल इमरान खान के हाथों में हुआ करता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाना हो, सिलेक्शन कमेटी चलाना हो, वह मन चाहे किसी खिलाड़ी को बाहर कर सकते थे, मन चाहे किसी खिलाड़ी को अंदर कर सकते थे। पाकिस्तान के पूरी क्रिकेट सिस्टम को इमरान खान चलाते थे। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े बल्लेबाज तो है ही, अगर वह बहुत बड़ा कप्तान हो गया तो हमारी टीम में वजूद क्या रह जाएगी। इसी बात से सिलेक्शन कमेटी डर गए और सचिन तेंदुलकर को सपोर्ट नहीं किया। पहले स्टेज में सचिन को सपोर्ट नहीं किया और यह भी हकीकत है सचिन तेंदुलकर को कुछ खिलाड़ियों पर शक और पूरी तरह यकीन नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा मोहम्मद अजरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर के बीच काफी कम्युनिकेशन गैप था। उस वक्त टीम इंडिया के कोच हुआ करते थे मदन लाल। मदन लाल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था दोनों दिग्गजों का कम्युनिकेशन गैप कैसे कम किया जाए। और खैर जो भी हो, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी गई और बड़े खराब तरीके से गई और उनको बताया भी नहीं गया, आपको कप्तानी से हटाया गया है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को दुख तो इस बात का हुआ, उसको बताया भी नहीं गया। जब सचिन तेंदुलकर को यह पता चला कि हमसे कप्तानी लेकर फिर मोहम्मद अजरुद्दीन को कप्तान बना दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन सचिन की आदत थी, शायद वो अपने अंदर दुख को, दर्द को, बेइज्जती को पी गए। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग जबरदस्त करना स्टार्ट कर दिया। इम्पैक्ट सचिन का जो बैट्समैन के तौर पर उसका पीक जो आया उसी दौर में आया। दोस्तों, 1998 याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब इंडिया आई थी, मोहम्मद अजरुद्दीन कप्तान के तौर पर, सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन के तौर पर और यंग खिलाड़ी टीम इंडिया में आ चुके थे। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और बॉलिंग में जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले। टीम दोबारा बनना शुरू हो चुका था और फिर आया 1999 के वर्ल्ड कप, जिस वर्ल्ड कप में मोहम्मद अजरुद्दीन को कप्तान बनाया गया। यह वर्ल्ड कप इंडिया हार गई। अब यह साफ हो गया था कि इंडियन क्रिकेट टीम को आगे के बारे में सोचना है, लेकिन कैप्टन किसको बनाया जाए, यह बहुत ही गंभीर मसला था। इस वक्त तक इंडिया के कोच थे अंशुमन गायकवाड़। सचिन तेंदुलकर और अंशुमन गायकवाड़ की जोड़ी काफी जबरदस्त थी और वह सचिन पर काफी रिलाई भी करते थे। लेकिन अचानक से मोहम्मद अजरुद्दीन को जब दोबारा कप्तान बनाया गया और तकरीबन 2 साल तक उसको कप्तान रहा और यह साफ हो गया था कि भारत को थोड़ा आगे की ओर जाना होगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर दोबारा कप्तान बनना चाहते हैं यह किसी को यकीन नहीं था। दोस्तों, आपको अब मैं वह कहानी बताता हूँ जहाँ से सचिन तेंदुलकर ने दूसरी बार कप्तानी छोड़ी। क्यों? दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल 1919 वर्ल्ड कप के बाद कवायद तेज हो गई
इंडियन टीम का कैप्टन बदला जाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर का नाम किसी के जहन में नहीं आया। और आते भी कैसे दोस्तों, जिस तरह से पहले उससे कप्तानी ली गई, किस मुंह से बीसीसीआई और सेलेक्टर उसके पास जाता, परंतु सचिन तेंदुलकर कप्तान बनना चाहते थे यह किसी को पता नहीं था। उस वक्त भारत का चीफ सेलेक्टर था अजीत वाटेकर। अजीत वाटेकर कुछ साल पहले टीम इंडिया के कोच रह चुके थे। सचिन तेंदुलकर भी बम्बई से आते थे और अजीत वाटेकर बम्बई से आते थे। दोनों में काफी अच्छी तालमेल हुआ करते थे। जब अजीत वाटेकर सिलेक्शन कमेटी के मीटिंग में गया तो उस मीटिंग में मदन लाल, अशोक मल्होत्रा, शिवलाल यादव, अनिल देशपांडे वहाँ के 4 सेलेक्टर थे। तो उसने कहा कि सचिन से मेरी बात हो चुकी है, सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनाया जा सकता है। यह बात सुनकर बाकी सब सेलेक्टर हैरान हो गया और सभी ने पूछा कि वाकई आपसे सचिन तेंदुलकर से बात हो चुकी है? और उसने कहा जी हाँ, मेरी बात हो गई है। यहाँ तक कि बीसीसीआई को उस बात का पूरी तरह से भरोसा नहीं हो पा रहा था। कैप्टन अनाउंस करने वक्त तक सचिन तेंदुलकर से किसी को बात नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अजीत वाटेकर ने वहां तो बोला है और सचिन तेंदुलकर को कप्तानी भी डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर से कई घंटे तक संपर्क नहीं हो पा रहा था। और फिर फाइनली सचिन तेंदुलकर को मनाया गया और कहा गया प्लीज आप कैप्टेंसी कर लो। तो फिर सचिन तेंदुलकर ने कुछ शर्तें रखी, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों का नाम लिया, उन्होंने कुछ रोल डिफाइन किए और उसने कहा कि अगर मैं कप्तान बनूंगा तो इस तरह से टीम चलेगी। बीसीसीआई ने उसकी सारी कंडीशन को मान लिए गए, और मानता भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि बीसीसीआई के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी कप्तान के लिए राजी हो चुका है। यह वही दौर था दोस्तों जहां सचिन तेंदुलकर को कप्तान डिक्लेयर किया गया और अचानक से टीम इंडिया का नया कोच अनाउंस कर दिए गए। वर्ल्ड कप 1983 का विनर कैप्टन थे कपिल देव। कपिल देव को टीम इंडिया का कोच अनाउंस कर दिया जाता है। वहां सचिन तेंदुलकर को दोबारा कप्तान बनाया गया, इधर द ग्रेट कपिल देव को कोच बनाया गया। ऐसा लगने लगा कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक साथ आ गए हैं। क्रिकेट फैंस को काफी उम्मीदें इनसे होने लगी, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसके कप्तानी में 1983 का वर्ल्ड कप जीता, और दूसरा उस समय के इंडिया के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन। उसके क्रिकेटिंग करियर स्टार की तरह चमक रहा था। लोगों को लगने लगा कि यह दोनों बड़े बड़े खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम को एक नया मुकाम देगी, परंतु हुआ कुछ इसके विपरीत। महज इस बार उसकी कप्तानी 4 से 5 महीना ही सचिन तेंदुलकर के पास रहा। सचिन तेंदुलकर कप्तान के तौर पर इंडिया का पहला टेस्ट असाइनमेंट हुआ था मोहाली में न्यूजीलैंड के खिलाफ। पहला टेस्ट मैच ही था। इंडिया की पहली पूरी पारी 82 रन पर ही सिमट गई, क्योंकि यह मैदान बारिश के कारण काफी खराब हो चुकी थी। खैर वह सीरीज भारत ने जीता, लेकिन उस सीरीज के लास्ट टेस्ट मैच में एक बड़ा विवाद आया। वह विवाद यह था कि न्यूजीलैंड की टीम नीचे लगी हुई थी। भारत की टीम ने अहमदाबाद में फ्लॉन नहीं कराया। यह वह दौर था दोस्तों जहां फ्लॉन कराने का रिवायत, चूंकि भारतीय टीम ने फ्लॉन नहीं कराया था, न्यूजीलैंड सेकेंड इनिंग में अच्छे बैटिंग करके मैच को बचा लिया। अब उस वक्त सवाल यह था कि भारत की टीम ने न्यूजीलैंड टीम को फ्लॉन क्यों नहीं दिया। खैर जैसे तैसे यह विवाद रफा दफा हो गया। इसके बाद भारत की बड़ी असाइनमेंट थी ऑस्ट्रेलिया दौरा। अब ऑस्ट्रेलिया दौरा में उन खिलाड़ियों को नहीं चुना गया जिन खिलाड़ियों से सचिन तेंदुलकर खुश नहीं था। वह टीम के सीनियर खिलाड़ी थे, और सचिन तेंदुलकर ने यह कहा कि हम न्यू खिलाड़ी के साथ जाएंगे और हम ऑस्ट्रेलिया दौरा करेंगे। दोस्तों कमाल की बात तो यह थी, और यह आपको जान के आश्चर्य होगा, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई भी नहीं थी, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयवंत लेले उसके तरफ से बयान आता है कि टीम इंडिया यह सीरीज 3-0 से हार कर आएगी। यह बात टीम इंडिया को हौसले तोड़ने वाली थी, क्योंकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत मुश्किल था, जहां भारत एक्चुअली तीनों टेस्ट मैच हार कर आया। इस दौरा में सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी का रन नहीं। उसके बाद ओडीआई सीरीज होनी थी। विवाद का आगाज तो यहाँ से शुरू हुआ। उससे पहले कि कप्तान और कोच का सोच एक ही हुआ करते थे, परंतु नतीजा जब इंडिया टीम के पक्ष में नहीं आया तो कप्तान और कोच के बीच काफी फ्रिक्शन होना शुरू हो गया था। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब में लिखा, जब कपिल देव कोच थे मुझे उनसे वह मदद नहीं मिली। हालांकि कपिल देव की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन भारत जब यह 3-0 से सीरीज हार गया था, ट्राई सीरीज वनडे आगे आनी थी। उस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पार्टिसिपेट करने वाली थी। उस वक्त पाकिस्तान की टीम काफी बेहतरीन हुआ करते थे, आज के तरह नहीं। उस वक्त पाकिस्तान की टीम पूरी सवाब में थी। इंडिया टीम पहले ही 3-0 से टेस्ट सीरीज हार चुकी थी। इंडिया में सिलेक्शन मीटिंग हुई और उसमें यह कहा
कहा गया कि टीम में सीनियर खिलाड़ी को डाला जाए, लेकिन टीम के कप्तान और कोच को यह बात पता चला तो कि टीम में XY सीनियर खिलाड़ी को डाल रहा है। टीम इंडिया के कोच और कप्तान ने वहां से मना कर दिया गया, कहा कि हम इस खिलाड़ी को नहीं खिलाना चाहते, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। अब हुआ क्या, उस खिलाड़ी को नहीं चुना गया और भारत ट्राई सीरीज में बुरी तरह से हार गया और इंडिया सिर्फ एक मैच ही जीत पाया, वह भी एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें कि सौरभ गंगुली ने शतक लगाया था। और यह दौरा भारत के लिए काफी खराब खत्म हुआ और उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आना था 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए। उस वक्त साउथ अफ्रीका के कप्तान थे हेनसी क्रोनी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरा तो पहले ही हार चुकी थी, ट्राई सीरीज भी हार गई थी। इधर 2 मैच के लिए कैप्टनसी भी सचिन तेंदुलकर को नियुक्त कर दिया गया था। दोस्तों, आज की तरह कैप्टेंसी लगातार नहीं मिलती थी। उस समय कैप्टेंसी दौरा बाय दौरा नियुक्त होता था। अब सचिन को इस बात से काफी परेशानी थी कि जयंत लेले टीम इंडिया के खिलाफ काफी बयान दे चुके थे और काफी नाराज भी थे और उसको यह भी लगता था कि कैप्टेंसी के चलते मेरे बैटिंग पर भी इफेक्ट हो रहा है। मेरी कप्तानी में साफ वो फ्रिक्शन दिख रहा था। कोच भी मेरी कप्तानी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। सचिन को लग रहा था कि अब हमें क्या करना होगा। फिर सचिन तेंदुलकर को लगा कि अब हमारी टीम होम सीरीज खेलेगी, चलो होम सीरीज की तैयारी कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक सचिन तेंदुलकर को यह बताया गया कि टीम इंडिया का एक रिपोर्ट आया है BCCI की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था, उस दौरा में टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी को मिस किया गया। सचिन को लगा कि वह हमारी बात कुछ और थी और बात यहाँ कुछ और हो रहा है। BCCI का बर्ताव सचिन के प्रति ठीक नहीं। सचिन तेंदुलकर के मन में ख्याल आने लगा कि मुझसे पहले भी कप्तानी ले चुकी है, कहीं दोबारा फिर ऐसा ना हो कि फिर मुझसे कप्तानी छीन लिया जाए। दूसरी बार भी हमें कप्तानी रास ने आया। सचिन ने निर्णय लिया कि सचिन ने अपनी दोस्तों से कागज और पेन लिए और कैप्टेंसी से रिजाइन कर दिया और कहा कि इस 2 टेस्ट मैच के बाद हम कभी टीम इंडिया के कैप्टन दोबारा नहीं बनेंगे। दोस्तों, इस तरह से सचिन तेंदुलकर का कप्तानी का अंत हुआ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एपिसोड में। जय हिंद।